Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 है और आज का हमारा विषय है, जो टॉपिक है वह है रिवीजन टर्म 2 के सिलेबस का। टर्म 2 में हमारे 3 चैप्टर आने वाले हैं। एक है मीठी सारंगी, दूसरा है पाठ 11 टेसू राजा और पाठ 12 बस के अंदर बाघ। तो पहला पाठ है मीठी सारंगी। ये कहानी है एक सारंगी वाले की और भोला की। एक बार एक सारंगी वाला एक गांव में पहुंचता है और चौपाल पर बैठकर सारंगी बजाना शुरू करता है। गांव वालों को उस सारंगी से जो निकलने वाली आवाज़ बहुत पसंद आती है, बहुत मीठी लगती है। मगर भोला नादान उस आवाज़ को सुनने की बजाय स्वाद समझता है और उसे लगता है कि पता नहीं क्यों लोगों को इसकी आवाज़ मीठी लग रही है, जबकि भोले को तो कोई भी स्वाद नहीं आ रहा होता। जब रात को सारंगी वाला अपनी सारंगी खोल में रख कर सो जाता है और साथ ही सारे गांव वाले सो जाते हैं, तो भोला उठकर उस सारंगी को निकाल लेता है। सबसे पहले वो सारंगी के छेद पर मुंह लगाकर देखता है, चाट कर देखता है, मगर उसे कहीं से भी सारंगी में से कोई स्वाद नहीं आता और वह उस सारंगी को गांव के बाहर जाकर फेंक देता है। सुबह जब लोग उठते हैं और उन्हें सारंगी नहीं मिलती तो सारा गांव वाले परेशान हो जाते हैं। तो भोला उन्हें बताता है कि वह सारंगी तो उसने गांव के बाहर फेंक दी है। और यह सुनकर सभी लोग अपना माथा पीट लेते हैं। ये कहानी थी मीठी सारंगी की। और इसके कुछ प्रश्न थे, जैसे गांव वालों को सारंगी कैसी लग रही थी। सारंगी मीठी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि जो सारंगी से निकलने वाली आवाज़ थी वह सुनने में अच्छी थी, है ना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि भाई मीठी सारंगी कैसे हुई। तो अब वो कहता है कि कड़वी बात का क्या मतलब होगा। कड़वी बात का मतलब क्या होता है? जो बात हमें सुनकर बुरा लगता है उसे हम कड़वी बात बोलते हैं। अब वो कहता है कि भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। तो भोला ने इसलिए समझा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भोला को कोई सारंगी का स्वाद नहीं आ रहा था, जबकि लोगों को सारंगी मीठी लग रही थी, है ना। अब अगला प्रश्न क्या था कि भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। क्योंकि भोला मुंह से सारंगी का स्वाद लेना चाह रहा था, जबकि सब लोग को जो सारंगी थी उसकी आवाज़ सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी। इसलिए भोला को सारंगी में से कोई स्वाद नहीं आया। अब भोला ने किस तरह से यह जानने की कोशिश करी कि सारंगी मीठी है। तो भोला ने क्या करा कि सबसे पहले तो वो भोला आगे आके बैठ गया। उसके बावजूद उसे जब स्वाद नहीं आया तो रात को सोने के बाद उसने सारंगी को चाट कर देखा, छेद में मुंह लगा कर देखा कि कोई बूंद टपक जाए, मगर उसे कोई भी बूंद नहीं टपकी। अब वो कहता है कि सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। तो कहता है सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। क्यों चढ़ाया होगा? क्योंकि ताकि जो उसकी सारंगी है वो सुरक्षित रहे और उसमें कोई धूल धक्कड़ भी ना पड़ जाए। और किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? ये है जैसे रज़ाई पर, कंबल पर, है ना। कई बार हम मेज़ के ऊपर भी खोल चढ़ाते हैं, कभी हम सोफ़े के ऊपर खोल चढ़ाते हैं, है ना। उसके अलावा गिटार है जिसमें हम खोल चढ़ा देते हैं, तबले के ऊपर भी हम लोग खोल चढ़ाते हैं। तो जितने भी कई सारी चीज़ें जिन्हें भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं अक्सर हम उस पर खोल चढ़ा देते हैं। गाड़ियों पे भी हम अपने खोल चढ़ा देते हैं। फिर हमने पढ़े थे कुछ कि अलग अलग प्रकार के गान बजाने वाले यंत्र होते हैं, जैसे कि तार वाले, थाप वाले, वो अन्य। तार वाले जिसमें तार होता है, थाप वाले जिनमें हम हाथ से पीट कर उन्हें बजाते हैं, और अन्य बाकी कोई से भी जिनमें इन दोनों के अलावा होता है। अब जैसे तार वाले कौन कौन से हैं? सारंगी था, इकतारा और
सितार, गिटार, है ना। और थाप वाले जिसमें हम हाथ से बजाते हैं वो ढोलक है, तबला है, ढपली है ना। और अन्य में क्या आएगा, हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी, है ना। तो इस तरीके से कुछ कैसे हैं, फूंक मारने वाले हैं जिन पे हम फूंक मार के बजाते हैं, कुछ थाप से हैं, कुछ तार वाले हैं, है ना। अब वो कहता है कुछ नाम बच गए हैं, उन्हें देखते हैं। अब वो कहता है रेलगाड़ी या बस में तुम्हें कौन कौन से आपको बजाने वाले मिलते हैं। तो बस में आपको ढोलक बजाने वाले भी मिल जाते हैं, सारंगी वगैरह बजाने वाले भी मिलते हैं। घर में किसी अवसर पर ढोल बजता है, हारमोनियम बजता है ना। भजन कीर्तन में तबला, ढोल, हारमोनियम ये सब बजता है। और स्कूल में किसी अवसर पर गिटार बजा लेते हैं, डीजे वगैरह भी लगता है ना। अब इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे मीठी चीज़ों में भाई कौन कौन सी अच्छी लगती है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, आम अच्छा लगता है, बर्फ़ी, है ना, कुछ भी जो भी मीठा है, सेवई, हलवा, ये सब मुझे पसंद है। और क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं। नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती। मीठी के अलावा इनका क्या क्या स्वाद होता है। मीठी के अलावा भाई कड़वा, है ना, कसैला, नमकीन और चटपटा, तीखा, इस तरह के और भी स्वाद होते हैं। अब नीचे लिखे खाने पीने की चीज़ों के स्वाद के हिसाब से लगाओ। अब इन्हें जो एक जैसे जैसे हैं, मीठे एक तरफ रख देंगे, नमक मिर्च वाले एक तरफ रख देंगे, जिनमें अजीब सा कड़वा स्वाद होता है एक तरफ रख सकते हैं, है ना। अब वो कहता है कि तुम इन तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस, हंस। अब नीचे ही कहाँ कहाँ चंद्रबिंदु लगेगी, जैसे चांद पर चंद्रबिंदु लगेगी। ये क्यों दिया गया है कि कहाँ पर चंद्रबिंदु लगती है और कहाँ पर अंक की बिंदु लगती है। तो चांद में चंद्रबिंदु, चंदन में अंक की बिंदी। मंगलवार, तो मंगलवार के ऊपर अंक की बिंदी लगेगी। मांगना में चंद्रबिंदु लगेगी, या सुंदर में अंक की बिंदी लगेगी और सांप में चंद्रबिंदु लगेगी। ऐसे ही हमने आगे भी किए थे। नेक्स्ट है हमारा पाठ 11, टेसू राजा बीच बाजार। इसमें एक टेसू राजा जो है बाजार में जाते हैं और वो अनार खरीदना चाहते हैं, मगर वो अजीब अजीब से प्रश्न पूछते हैं और जो फल वाला है वो भी उन्हें अजीब अजीब से उत्तर देता है। जैसे कि वो पूछते हैं कि भाई अनार में कितने दाने हैं। तो सब्जी वाला, जो फल वाला होता है, वो कहता है भाई इतने दाने जितने कंबल में खाने होते हैं। अब वो कहता है कंबल में कितने खाने होते हैं भाई, हमें कैसे पता चलेगा। तो वो कहता है कि भाई भेड़ क्यों बताने लगेगी कि कंबल में कितने खाने हैं। तो कहता है चलो अच्छा यही बता दो कि एक झुंड में भेड़ कितनी होती हैं। तो कहता है कि भाई एक झुंड में जितने पेड़ में पत्ते होते हैं ऐसे ही एक झुंड में भेड़ें होती हैं। तो फिर टेसू राजा पूछते हैं कि भाई पेड़ में कितने पत्ते होते हैं। तो जो फल वाला है वो बोलता है कि गोपी है कोई, उसके घर में जितने कपड़े हैं उतने पेड़ों में पत्ते होते हैं। तो पूछता है गोपी के घर में कितने कपड़े हैं। तो कहता है उतने जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। कहता भाई कलकत्ते में कुत्ते। अब टेसू राजा समझ जाते हैं कि बदमाशी हो रही है, लेकिन फल वाला भी कहता है चलो अब ज़्यादा परेशान नहीं करते। वो कहता है कि 20,23,000 इतने दाने हैं एक अनार में। तो टेसू राजा भी बुला के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि चलो लाओ मुझको 2-4 दे दो। कितने दे दो? 4 दे दो। तो ये टेसू राजा वाली कविता। अब इसमें क्या है, गिनत अनगिनत, ये प्रश्न था। इस प्रश्न में क्या था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें गिनती वाले बोल सकते हैं और जिनको नहीं गिना जा सकता उन्हें अनगिनत बोलते हैं। अब इनमें से फिर कुछ था, कंबल में कितने खाने होते हैं, वो उन्हें आप गिन नहीं सकते तो अनगिनत हो गए, है ना। तो कहता है कि जिन्हें गिन नहीं सकते उनके आगे नहीं लिखना है और जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें हाँ लिखेंगे। तो कंबल के खाने गिन सकते हैं? नहीं। सिर के बाल? नहीं। घर के लोग? हाँ। चींटी के पैर? हाँ। कमीज़ के बटन? हाँ। पेड़ के पत्ते? नहीं। आसमान के तारे? नहीं। कॉपी के पन्ने? हाँ। अपने कपड़े? हाँ। स्कूल के बच्चे? हाँ। आगे कहता है कवि बनिए और अपनी मर्जी से कोई कविता लिखिए, है ना। उसके बाद कुछ जनरल प्रश्न थे जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे कि क्या सचमुच में एक अनार में इतने सारे दाने हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो वो क्या पूछता है कि एक अनार में कितने दाने हो सकते हैं। तो हमने अपनी मर्जी से अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई 100, 50, 200, जिसका जितना बड़ा अनार होगा तो उसमें उतने ज़्यादा दाने होने की संभावनाएं
होंगी और जिसमें जितना छोटा होगा उतने कम दाने होने की संभावनाएं होंगी। वो कहता है एक मटर में कितने दाने होते हैं। अब एक मटर में एक दाना भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तक भी हमें मटर में दाने दिखते हैं जो ज़्यादातर मिलते हैं। एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं, इस भुट्टे में भी फ़र्क पड़ेगा उसकी साइज़ के हिसाब से, है ना। तो 100, 150, 200 कितने भी हो सकते हैं। एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं, एक मूंगफली में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और किसी किसी मूंगफली में आपको 5 दाने भी देखने को मिलेंगे, है ना। हाट बाज़ार, हाट बाज़ार किसे बोलते हैं, जो आपके घर के आसपास बाज़ार लगता है जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। तो कहता है कि टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे, तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाते हो। तो आप जो भी चीज़ें लेने जाते हैं भाई, फल सब्जी कपड़े कॉपी किताब पेंसिल, है ना, कुछ भी जो आप लेने जाते हैं वो लिख सकते हैं। बाज़ार कैसे जाते हो, भाई कोई पैदल जाता होगा, कोई रिक्शे में, कोई किसी में, तो वो लिखना है। उस बाज़ार का क्या नाम है, अपने घर के पड़ोस के जो बाज़ार है उसके नाम लिख सकते हैं। और अपने घर के आसपास और कौन कौन से बाज़ार हैं उनका पता करो। तो जैसे घर के नज़दीक तो हमारा क्या कहते हैं वही शनि बाज़ार लगता है, और इसके अलावा हमारे घर के पास कौन कौन से बाज़ार हैं भाई, कनखल का बाज़ार है, ज्वालापुर का बाज़ार है, हरिद्वार का बाज़ार है ना, उन सब के नाम हम लिख सकते हैं। कहते हैं बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मंगल, पैठ, किनारी बाज़ार आदि। ठीक है ना। इन सब में क्या क्या अंतर है भाई, अलग अलग चीज़ें हैं। मंडियाँ अलग अलग चीज़ों की होती हैं, जैसे सब्जी की मंडी है, कपड़ों की मंडी है ना, उसमें एक ही तरह की चीज़ें मिलती हैं। हाट किसे बोलते हैं, जो कभी कभी लगता है बीच में ना, इसमें जैसे यहाँ शनिवार का बाज़ार लगता है, उसी तरह से सोम बाज़ार को भी ऐसे ही बोला है। मॉल आपको पता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, है ना, उसमें अलग अलग दुकानें होती हैं। इसी प्रकार सभी तरह के अलग अलग बाज़ार इसमें हैं। इस अभ्यास प्रश्न में आपको अपने तरीके से लिखना है कि आप इस वाक्य को किस प्रकार बोलेंगे। जैसे कितने हैं कंबल में खाने, तो कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में भेड़ें कितनी, कि एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो 4, कि टेसू राजा पुकार करके बोलते हैं कि मुझे 4 दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, होली के रंग फूलों से बनाओ। किसके नाम। अब टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, अनार आम अमरूद पपीता ये सब फलों के नाम हैं। इसी प्रकार आपको इनको देख के बताना है किसके नाम है। जैसे कोलकाता, दिल्ली, भोपाल शहर के, भेड़ बकरी हाथी जानवरों के, कमीज़ कुर्ता साड़ी कपड़ों के, मोर कबूतर उल्लू पक्षियों के, और आलू बैगन भिंडी सब्जियों के नाम हैं। अब वो कहता है बाजार बाजा। अब कहता है जो बिंदी लगती है अक्षर के नीचे, उससे उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसके बोलने का तरीका है वो बदल जाता है। जैसे जाड़ा, और ये क्या हो गया, ज़मीन, गाजर, जिद, जानवर, कमीज़, राजा और बाजार। ठीक है ना। तो वो यही कहता है कि जब नीचे बिंदु लगती है तो उसकी आवाज़ में क्या फ़र्क आता है, वो ध्यान से पढ़िए और उसको इस प्रकार से करने की कोशिश करिए। अब टेसू एक्चुअल में है क्या, टेसू राजा कौन है, उसके बारे में एक कविता थी। उस कविता में क्या था कि टेसूरा टेसूरा घंटार बजायो, 9 नगरी 10 गाँव बसाइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई। अब ये क्या है कि ये इसमें बता रहे हैं कि टेसू जो है एक प्रकार का प्रसिद्ध खेल या उत्सव है जो दशहरे के दिनों के आसपास मनाया जाता है। इस त्यौहार में कुछ बच्चे अपनी टोली बनाते हैं और अपने हाथ में एक इस प्रकार के टेसू राजा को बनाकर बांस की फंचकों से टेसू राजा बनाते हैं, उसके हाथ पैर भी बनाते हैं और लोगों के घरों में जा जाकर पैसा मांगते हैं, गुड़ मांगते हैं, है ना, उन्हें अनाज मिलता है, कुछ ना कुछ खाने को चीज़ें इनको टोली में दिए जाती है, अनाज, पैसा या दीपक में जलाने के लिए तेल मांगते हैं। और ये त्यौहार 5-7 दिनों तक चलता है और उसमें ये लोग खूब गाते बजाते हैं। यूनिट सेकंड का टर्म सेकंड का जो एग्ज़ाम का लास्ट चैप्टर हिंदी का जो सिलेबस में है वो है बस के नीचे बाघ। ये कहानी है कि एक बार एक छोटा सा बाघ का बच्चा शहर में आ जाता है किसी तरीके से पास के जंगल में से, और वो बस में चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बस के अंदर चढ़ के देखता है तो सारे लोग डर के मारे पीछे भाग जाते हैं।
उसे आगे तो लड़कियां ही दिखाई देती हैं, सामने की तरफ उसे एक ऐसी दीवार दिखाई देती है जिससे वो पार देख सकता है। इतने में एक आगे बैठा आदमी जो ड्राइवर होता है वो अपनी सीट से साइड में कूदकर भाग जाता है। यह देखकर बाघ का बच्चा भी डर जाता है और वो बस के नीचे चला जाता है, मगर उसे बस में नीचे बैठने में मज़ा नहीं आता। वो वापस बस के अंदर आता है, तब तक सभी लोग बस से निकलकर भाग जाते हैं और वो बाघ का बच्चा आकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। मगर सामने से एक बस आ रही होती है, उसमें खूब सारे लोग बैठे होते हैं। तो बाघ का बच्चा सोचता है कि यार इस बस में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरी वाली बस के लोग ही कहाँ भाग गए, और वो कुछ समझ नहीं पाता। तो ये कहानी थी बाघ का बच्चा, है ना, जो कि बस के अंदर होता है। इससे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको देखते हैं कि बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि वहां से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? भाई अगर वैसे तो नहीं देखा होगा, और अगर आप देखेंगे नीचे तो आपको तार, इंजन, है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? बस को अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ इंजन में से आ रही थी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज़्यादातर दाईं तरफ लोग इसलिए बैठे थे क्योंकि ज़्यादातर बैठने की जगह बस के दाईं तरफ गेट से दाईं तरफ ही होती है। बाईं तरफ तो ड्राइवर की सीट और इंजन की जगह होती है। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? क्योंकि वो जो लड़कियां थी छोटी, वो सबसे आगे बैठी थी, तो भाई जो आगे बैठा होगा उसी पर ध्यान जाएगा। अब वो कहता है अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती है? उसे सभी कुछ पेड़ पौधे, पक्षी, है ना, और जो आदमी थे सब वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आसपास के लोग क्या करते हैं भैया? तो वो डर के भाग जाते, या फिर डंडा वंडा लेकर उसे भगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब नीचे लिखा बाघ दुपक कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम वो कैसे करेगा। ये एक्टिंग करने के लिए था। वो कहता है सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। ठीक है ना, तो वह आदमी कौन था? वो ड्राइवर होगा। बस में कितने दरवाजे थे? बस में कितने दरवाजे होते हैं? 3, एक चढ़ने के लिए, एक उतरने के लिए, और एक ड्राइवर के चढ़ने उतरने के लिए, है ना। आगे क्या किया होगा कहानी सुनाओ। आगे क्या हुआ होगा भाई? वो डर के मारे भाग गया होगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ होगा? शेर का बच्चा भी, जैसे कि हमने पढ़ा कि आगे वही शेर का बच्चा भी निकला होगा वहाँ से, कहाँ से? बस में से उतरकर अपना वहाँ से जंगल में चला गया होगा। अब कहता है डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उनको लोगों को से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता होगा। छिपकली को कैसा लगता होगा? उसे अच्छा लगता होगा कि भाई मेरे से भी डर रहे हैं लोग, है ना। कुत्ता तो और भौंकने लगता होगा जब उसे पता चलता होगा कि कोई उससे डर रहा है। चूहा तो इतनी तेज भागता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आप उससे डर गए कि नहीं डरे। और सांप तो काट भी लेगा अगर उससे आप छेड़ोगे या परेशान करोगे तो, है ना। अगला प्रश्न है बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? भाई अगर मुझे डर लगता है तो मैं अपनी मम्मा के पास चला जाता हूँ। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है लोगों ने सोचा कि भाई जब बाघ का बच्चा यहाँ घूम रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी माँ भी आसपास ही होगी, है ना। वो कहता है अनोखी दीवार। कौन सी दीवार थी? जो कहता है बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वो क्या थी? शीशे की दीवार थी, कांच की दीवार। किन किन चीज़ों के आर पार आप देख सकते हो? आप पानी के आर पार देख सकते हो, पतले कपड़े के आर पार देख सकते हो, खिड़की के आर पार देख सकते हो, है ना। तो कहता है किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देख सकते? भाई हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते, लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, और किताब के आर पार नहीं देख सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके आर पार नहीं देख सकते, उनके नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। अगला है कि आओ खेलें इंताक्षरी हम सभी को आती है, उसके लास्ट अक्षर से हम आगे अगला अक्षर ढूंढते हैं, राइट। अब हमारे घर के आसपास कौन कौन से जानवर दिखते हैं वो आपने लिखना है, कौन कौन से पक्षी यहाँ पर होते हैं। कबूतर, तोता, कौआ, है ना, और गौरैया। ऐसी जानवरों में आपको गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा भी दिखता है कभी कभी, है ना।
अब चलिए, कितने पहिए किन किन गाड़ियों में होते हैं? 2 पहिए, उनका नाम लिखना है। 3 पहिए वाले और 4 पहिए वाली गाड़ियों के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब एक कहानी है, तेंदुए की खबर, जो अखबार में छपी है। मुंबई में एक बार एक घटना घटी कि एक जो बाघ है वो कहाँ आ गया? भीड़ में आ गया। लोग बाघ की खबर सुनकर कुल्हाड़ी और डंडी लेकर दौड़ पड़े, और लेकिन पुलिस वाले आए, फायर ब्रिगेड वाले आए, और क्या कहते हैं उसका नाम, एक डॉक्टर भी आया जानवरों का, और उन्होंने क्या करा, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपने साथ ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। यह अखबार की खबर है मुंबई की, और कौन सी तारीख थी? 12 मार्च की, और दिन कौन सा था उस दिन? मंगलवार का दिन था। अब इससे जुड़ी हुई कुछ प्रश्न थे कि क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? यह घटना मुंबई में घटी। घटना किस दिन घटी? मंगलवार के दिन। और उस दिन क्या तारीख थी? 12 मार्च। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर के आसपास या स्कूल में आने वाले अखबारों के नाम कौन कौन से थे? वो हमने पढ़े थे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, बद्री विशाल, साहा टाइम्स, प्रधान टाइम्स, ऐसे बहुत सारे अखबार भी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पता चलेगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से वह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? भाई नज़दीक के कहीं जंगल से ही आया होगा, है ना? शहर में से तो आया नहीं होगा। आगे कहता है कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए। तुम होते तो क्या करते हैं? भाई देखने के लिए शायद हम भी जाते, और या फिर डर के मारे हम वहाँ जाते ही नहीं। ये खबर लिखना सीखा था हमने यहाँ पर कि खबर कैसे लिखते हैं, कि कोई घटना कैसे घटी, है ना, उसमें किस तरीके से लिखना है। इस तरह की खबर बनाना अखबार के लिए, है ना, उसमें हम जैसे उसके सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे कि ऊपर क्या लिखा है अखबार में। देखा ना, पहले बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा रहता है, फिर उसके नीचे पूरी कहानी दी रहती है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो ऐसी हेडिंग लिख के वो कहानी लिखनी हमने सीखनी है। उसके बाद कहता है नीचे यहाँ जो चित्र दिया गया है, तुमने पसंद का कोई जानवर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो ये था आपका आज का रिवीजन, जो टर्म 2 के 3 जो चैप्टर आपके आने वाले हैं उनका रिवीजन था। इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। वर्ड मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छे से अभ्यास प्रश्नों को भी आप याद करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.